आज अपना जैन धर्म का पार्ट 2 है। इसमें महावीर स्वामी का जीवन परिचय और जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न, पंच महावर्त और जैन धर्म के सिद्धांत और दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में जानेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे या महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था और महावीर स्वामी का जन्म वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। तो वर्तमान में ये जो कुंडग्राम है बिहार राज्य के वैशाली जिले में स्थित है और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली के कुंडग्राम में। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो ईसा से 540 वर्ष पूर्व। और महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। महावीर स्वामी के पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो महावीर स्वामी का संबंध क्षत्रिय कुल से था जो राजघराने से संबंधित था। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता का नाम त्रिशला जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा थी और पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी की बहन का नाम सुदर्शना और भाई का नाम नंदीवर्धन था। तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को लेकर। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और वर्धमान ने 30 वर्ष की उम्र में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया और उसके बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में वैशाख शुक्ल दशमी को जृम्बिका ग्राम जो वर्तमान में बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, तो जृम्बिका ग्राम में वर्धमान को कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महावीर स्वामी ने किस उम्र में गृह त्याग किया? तो 30 वर्ष की उम्र में। तो महावीर स्वामी को कितने वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 42 वर्ष की उम्र में वैशाख शुक्ल दशमी को जृम्बिका ग्राम में जो वर्तमान में बिहार के नालंदा जिले में स्थित है वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। वर्धमान को ज्ञान प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान महावीर कहलाए, जिन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूज्य, निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित, केवलिन अर्थात केवल्य प्राप्त करने वाले कहलाए। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनके दामाद यानी कि अनुजा प्रिय दर्शना के पति जामिल थे। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो वर्धमान को ज्ञान प्राप्ति यानी कि महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई और साल वृक्ष के नीचे। तो गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वर्धमान महावीर स्वामी कहलाए। और महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो उनके दामाद यानी कि जामिल थे और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा यानी कि अर्धमागधी में दिए।
तो याद रखना कि महावीर स्वामी ने तो प्राकृत भाषा में उपदेश दिए और गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। तो महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश विपुलाचल पर्वत राजगीर बिहार में दिया और प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नगरी की राजकुमारी चंदनबाला, जिसका वास्तविक नाम वसुमती था। तो चंपा है जो अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो वसुमती जो राजकुमारी थी चंदनबाला, वसुमती है वो अंग महाजनपद के शासक दधिवाहन की पुत्री थी। तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा। तो महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो विपुलाचल पर्वत राजगीर बिहार। तो प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो आपका आंसर होना चाहिए चंदनबाला। और चंदनबाला कहाँ की राजकुमारी थी? तो अंग महाजनपद के शासक दधिवाहन की पुत्री थी और अंग की राजधानी चंपा थी। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। गणधर का अर्थ होता है उपदेशक, यानी जो उपदेश देते थे उनको गणधर कहते हैं। तो उन गणधरों को यानी कि 11 गणधरों को जो विभाजित किया था वो महावीर स्वामी के शिष्य ही थे। तो उनमें से जो 10 गणधर थे, यानी 10 गणधरों की मृत्यु महावीर स्वामी के काल में ही हो गई थी। एकमात्र आर्य सुधर्मा गणधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, और आर्य सुधर्मा स्वामी थे जिन्होंने भगवती सूत्र की रचना की थी। आर्य सुधर्मा जैन धर्म का प्रथम थेरा कहलाता है, यानी थेरा का अर्थात होता है उपदेशक, जो उपदेश देने वाला है। तो महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया? तो आपका आंसर होना चाहिए 11। और आर्य सुधर्मा जो एकमात्र मतलब गणधर था जो जैन धर्म का प्रथम थेरा कहलाता है। तो जैन धर्म का प्रथम थेरा आर्य सुधर्मा या सुधर्मा स्वामी। महावीर स्वामी का अंतिम समय पावापुरी में बीता। महावीर को 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है। तो पावापुरी है जो वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न आवश्यक है। तो ये ध्यान रखना है कि त्रिरत्न का संबंध किससे है? तो जैन धर्म। और त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म। तो इस प्रकार जैन धर्म में त्रिरत्न है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। तो वो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र अर्थात आचरण। तो जियो और जीने दो, ये किसने कहा? कई बार पूछ लेते हैं। तो महावीर स्वामी द्वारा यह कहा गया है कि जियो और जीने दो। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं जो त्रिरत्न के अनुशीलन के लिए 5 महाव्रत का पालन करना आवश्यक है। तो ये 5 महाव्रत है सत्य, अहिंसा, ऐस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो जो ऊपर के 4 हैं 1 से लेकर 4 तक, वो तो पूर्व तीर्थंकरों द्वारा दिए गए थे, सत्य, अहिंसा, ऐस्तेय, अपरिग्रह। और 5वां जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। अब है जैन धर्म के सिद्धांत। जैन शब्द जिन शब्द से बना है और जिन शब्द का अर्थ है विजेता और स्वयं पर विजय पाना, यानी कि विजेता का यहाँ अर्थ दिया गया है कि स्वयं पर विजय पाना अर्थात अपनी इच्छाओं पर विजय पाना, मतलब अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना ही विजेता कहा गया है जैन धर्म में। तो जैन धर्म जो है सांख्य दर्शन से प्रभावित है, यानी कि जैन धर्म ने जो अपने सिद्धांत लिए हैं वो सांख्य दर्शन से लिए हैं। और सांख्य दर्शन है जो उसके जो प्रतिपादक है वो महर्षि कपिल थे। तो जैन शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है विजेता। और एक ये ध्यान रखना कि जैन धर्म में अहिंसा इनका मूल सिद्धांत है। तो यहाँ विजेता दूसरों पर विजय पाने को नहीं कहा गया है, स्वयं पर विजय पाना है, यानी कि अपनी इच्छाओं पर
विजय पाना को ही विजेता माना गया है। तो जैन धर्म किस दर्शन से प्रभावित था, या जैन धर्म ने अपने जो सिद्धांत है वो किस दर्शन से लिए हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, और जैन धर्म में आत्मा पर विश्वास किया जाता है, आत्मा को मान्यता है, पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है, और कर्मवाद को मान्यता दी गई है। जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं उनको स्यादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी मार्ग कहते हैं। जैन दर्शन है जो सापेक्षता के सिद्धांत को मानता है। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, और कर्मवाद यानी कि जो भी परिणाम हमें प्राप्त होते हैं हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। और जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं उनको स्यादवाद भी कहते हैं, अनेकांतवाद और सप्तभंगी मार्ग कहते हैं। तो जैन दर्शन है जो सापेक्षता के सिद्धांत को मानता है। अब है जैन धर्म का विभाजन। मगध में 300 ईसा पूर्व में भयंकर अकाल पड़ा। तो अकाल पड़ने के दौरान भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक में श्रवणबेलगोला चले गए, और स्थूलभद्र है जो अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रह गए। इस प्रकार बाद में स्थूलभद्र और भद्रबाहु के अनुयायियों में मतभेद हो गए। तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु के अनुयायियों के बीच मतभेद हो जाने के कारण तो जैन धर्म है जो दो भागों में बंट गया। तो एक है श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, यानी कि स्थूलभद्र के अनुयायी जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। और दूसरा है दिगंबर। दिगंबर है जो दिशाओं को ही वस्त्र मानते हैं, यानी कि दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे जो दिशाओं को वस्त्र मानते हैं, अर्थात नग्न ही रहते हैं। और दिगंबर के अनुसार महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। श्वेतांबर के अनुसार महिलाएं मोक्ष प्राप्त करने हेतु पात्र है और मोक्ष प्राप्त कर सकती है। तो प्रश्न है जैन धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया, तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो स्थूलभद्र से संबंधित है और दिगंबर है जो भद्रबाहु से संबंधित है। जैन संगतियाँ, तो दो जैन संगतियाँ हुई हैं। तो प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई और उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और द्वितीय जैन संगति यानी कि 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई और उसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रमण। तो प्रथम जैन संगति का आयोजन कब किया गया, तो 300 ईसा पूर्व। और प्रथम जैन संगति कहाँ हुई, पाटलिपुत्र यानी कि बिहार में हुई। और प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र। तो द्वितीय जैन संगति कब हुई, 512 ईस्वी में, कहाँ हुई, वल्लभी यानी गुजरात में। द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता किसने की, तो क्षमा श्रमण ने की। अब जैन धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं हम। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु द्वारा की गई। कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। भगवती सूत्र की रचना सुधर्मा स्वामी ने की। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। मौर्योत्तर यानी कि उत्तर मौर्य काल में जैन धर्म का केंद्र मथुरा था और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। तो कल्पसूत्र की रचना किसने की, तो भद्रबाहु। और कल्पसूत्र में क्या है, तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। भगवती सूत्र की रचना किसने की, तो सुधर्मा स्वामी, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा था। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया, तो चंदेल शासकों ने करवाया। खजुराहो
किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। और मौर्य काल में जैन धर्म का केंद्र मथुरा था और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मैसूर यानी कर्नाटक के गंगवंशीय शासकों के समय श्रवणबेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति का निर्माण किया गया। बाहुबली की मूर्ति चट्टान को काटकर बनाई गई थी। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली थे। तो जो श्रवणबेलगोला में जो मूर्ति है बाहुबली की, जो विशाल मूर्ति बनी हुई है, तो उसका निर्माण किन शासकों के समय हुआ? तो गंगवंशीय शासकों के समय हुआ। और बाहुबली की मूर्ति है जो चट्टान को ही काट कर बनाई गई है। तो बाहुबली कौन थे? भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे और बाहुबली को विष्णु का अवतार माना गया है। तो जैन धर्म से संबंधित मंदिर है देलवाड़ा के जैन मंदिर, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। तो विमल शाही मंदिर का निर्माण 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य राजा भीम के मंत्री विमल शाह ने करवाया। विमल शाही मंदिर है जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यानी आदिनाथ को समर्पित है। लुणव शाही मंदिर का निर्माण वास्तुपाल व तेजपाल दो भाइयों ने करवाया था। और लुणव शाही मंदिर है जो नेमिनाथ जी को समर्पित है। तो जैन धर्म को अपनाने वाले शासक या वंश, अर्थात जो जैन धर्म को संरक्षण देने वाले शासक या वंश कौन थे? तो साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिणी भारत में कदम्ब वंश, गंग वंश और शासक अमोघ वर्ष और कुमारपाल चालुक्य, इन्होंने मतलब जैन धर्म को संरक्षण दिया था। तो उत्तर भारत में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले शासक थे, यह जो वंश थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हर्षवर्धन, खारवेल, ये शासक वो थे जो जैन धर्म को जिन्होंने संरक्षण दिया था। संथारा या संलेखना क्या है? तो दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन ये अलग अलग जगह इसका नाम अलग अलग लिया गया है। तो अपनी इच्छा से अन्न जल त्याग कर मृत्यु का वर्ण करना संथारा या संलेखना है। तो अपनी इच्छा से जो अन्न जल त्याग कर जो मृत्यु का वर्ण करते हैं, दिगंबर में इसे संलेखना और श्वेतांबर में संथारा कहते हैं। तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने संलेखना विधि से श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्यागे थे। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी इच्छा से अन्न जल त्याग कर मृत्यु का वर्ण किया था, जिसे संलेखना कहते हैं। जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जैन धर्म में अत्यधिक अहिंसा पर बल दिए जाने के कारण किस वर्ग ने जैन धर्म नहीं अपनाया? तो आपका आंसर होना चाहिए कृषक वर्ग ने नहीं अपनाया, क्योंकि कृषि कार्य करने से बहुत से सूक्ष्म जीवों का जीवन है जो नष्ट हो जाता है, जो एक प्रकार से जीवों के प्रति हिंसा है। तो हमें इसको कह सकते हैं कि जैन धर्म में जो अहिंसा है उस पर अत्यधिक बल दिए जाने के कारण कृषक वर्ग ने जैन धर्म को नहीं अपनाया। जैन धर्म में केवलिन से क्या तात्पर्य है? तो केवलिन का अर्थ है पूर्ण ज्ञानी, यानी केवल्य का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, और केवल्य प्राप्त करने वाला केवलिन कहलाता है। तो महावीर स्वामी को केवलिन भी कहा गया है। जैन धर्म को राजकीय संरक्षण देने वाला अंतिम वंश कौन सा था? या जैन धर्म को राजकीय संरक्षण देने वाले शासक किस वंश के थे जो अंतिम थे? तो इसका आंसर होगा गुजरात का चालुक्य वंश। तो गुजरात के चालुक्य वंश अंतिम शासक थे या अंतिम वंश था जिसने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया। उड़ीसा की बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर और राजस्थान के रणकपुर का जो चौमुखा मंदिर है, इसका संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध है जो जैन धर्म से है।
किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। परिशिष्ट पर्व के रचनाकार कौन है या परिशिष्ट पर्व के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है हेमचंद्र। अणुव्रत का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? यानी पावापुरी, राजगीर, बिहार में महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की।